वालेकुम ऐप टीवी के व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान बड़ा मज़े का आपका जा रहा होगा और इबादत भी जारी और सारी होंगी। और आज का टॉपिक जो है वो मेरा बच्चों की खुशी के मुताबिक है। जैसे कि पीएम साहब ने ऐलान कर दिया है कि बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और उसके जो मेरा आज टॉपिक है वो इस हवाले से है, पीएम साहब और बच्चों की खुशी। लेकिन उससे पहले मैं जैसे आज सुबह मैं देख रही थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, तो मैंने एक बात मेरे अपने बचपन के ज़माने का मुझे एक बहुत ही मज़े का वाक़या याद आ गया बच्चों की खुशी देखकर। चलो मैं आपसे वो वाक़या भी लाजमी शेयर करूँगी। वो ये है कि जैसे ही मैं फिफ्थ क्लास तक मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा। जैसे ही मैं सिक्स क्लास में अम्मी ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, तो जैसे ही मैं वहाँ पर गई हूँ तो वहाँ की जो टीचर्स थी ना, वो उनमें कुछ ये था कि ये तो भाई हमारे स्कूल से नहीं पढ़ी और ये मतलब वहाँ से प्रमोट होके आई है। तो वो थोड़ी सी ना, आई डोंट नो मेरी टीचर को क्या मसला था। तो उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, क्या पता वो मेरी वीडियो देख रही हो। तो वाकया ये है कि जैसे ही मैं उनकी क्लास में गई हूँ तो 2-3 दिन के बाद ना उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और मुझे मतलब अजीब अजीब सज़ा देनी शुरू कर दी सब, और थोड़ा सा डिग्रेड करना शुरू किया। तो मैं अपनी टीचर को एक बद्दुआ देती थी कि अल्लाह करे इस टीचर की शादी ही ना हो। और वाकई ही मैट्रिक क्लास तक जब मैं गई हूँ तो उस टीचर की तब तक शादी नहीं हुई थी। अब अल्लाह जाने अब शादी हुई है कि नहीं। और अगर वो टीचर मेरी देख रही हैं तो सॉरी बहुत बहुत, और मुझे माफ़ कर दें और उम्मीद करती हूँ आपकी शादी हो गई होगी। तो अब मैं आ रही हूँ अपने टॉपिक के हवाले से। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये है कि जो पीएम साहब हैं उन्होंने ऐलान किया है कि बच्चों को बगैर इम्तिहानात दिए अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे इवन डांस करते हुए रोड पे निकल आए हैं। और उसके अलावा जो वालिदैन वो थोड़े से खफा नज़र आ रहे हैं और वो बच्चों को देख रहे हैं तो गुस्सा हो रहे हैं। वो इसलिए कि बच्चे सोच रहे हैं, वालिदैन सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे मेहनत करने की उनको आदत ख़त्म हो जाएगी, वो पढ़ाई करना छोड़ देंगे, वो समझेंगे कि अगले साल भी हमें इस तरह से पास कर दिया जाएगा। तो मेरी राय मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीएम साहब जो हैं, जाहिर बात है एक गवर्नमेंट संभाल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू से रीज़न बताती हूँ कि देखें, अब जैसे अगर ये भी तो हो सकता था कि पीएम साहब ऐलान कर देते कि बच्चों को इसी क्लास में रहने दिया जाए इस साल में, अगले साल वो अगली क्लास में जाएंगे, तो ये एक बच्चों का साल ज़ाया हो जाता। उसके अलावा इम्तिहानात, अगर वो पीएम साहब ये कह देते कि बच्चे इम्तिहानात, अगर पीएम साहब ये ऐलान कर देते कि बच्चे इम्तिहानात दें, तो फिर उसका नुकसान सबसे बड़ा ये था कि मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ कि ये जो सुई है ना, एक सुई, नीडल सुई, ठीक है, लेकिन वो जो वायरस है ना वो इस पर भी 10,000 की तादाद पे आ सकता है। मतलब कि ये जो सुई की नोक है इस पर भी वो वायरस, ये जो वबा है वो वायरस 10,000 की तादाद में इस निडल की नोक पे आ सकता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर बच्चे, जाहिर बात है बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चों को एक बड़ी ही गंदी आदत कह लें या अच्छी आदत कह लें कि जब पेपर दे के पेपर ख़त्म होता है तो वो फ़ौरन ही ग्राउंड में जमा हो जाते हैं या क्लास के बाहर जमा हो जाते हैं और पूछते हैं भाई तुमने ये सवाल किया, मैंने ये सवाल किया। तो बच्चे बाहर आके पूछते हैं कि भाई तुमने ये सवाल किया, हमने ये सवाल किया। ढेर सारे बच्चे जमा हो जाते हैं, वही 30-40 बच्चे इकट्ठे होके आपस में बात करते हैं। तो फिर उसकी मिसाल इस तरह से है कि ये देखें, मैंने अपने हाथ, ये गीला नील है, ठीक है, ये मेरे हाथ में, आप एग्जाम्पल ले लें कि ये जो नील है ये वो वायरस है, ठीक है। अब ये जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जिस से हाथ मिला रहे हैं, या जहाँ जहाँ पे डाइस पे हाथ रखा है, पेपर देते हुए पेपर पे हाथ रखा है, पेन पे दिया है, पेन भी हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। और फिर जब हम निगरान को पकड़ाते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबके बच्चों को अपने इज़्ज़ो-मान में रखे, लेकिन अगर किसी बच्चे को यही वबा हो, वबा का शिकार हो, या कोई टीचर या सुप्रीडेंट या फिर कोई भी, तो वो आप देखें कि ये गीला हाथ, एग्जाम्पल ले लें, तो ये जहाँ जहाँ टच होगा ये वहाँ वहाँ लोगों तक मुंतकिल होता जाएगा, एक चेन बन जाएगी और आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक ये वबा फैल जाती। तो ये मेरे ख्याल में तो पीएम साहब का बहुत बहुत अच्छा फैसला है और वो बच्चों के लिए भी बेहतर है। और जाहिर बात है वो घर में थे, बच्चे सभी पढ़ रहे थे, ठीक है, जाहिर बात है मैं देखती हूँ बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं बाहर, मेरी बहनों के भी सबके बच्चे हैं, तो वो सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ये पीएम साहब का जो फैसला है वो बहुत बेहतर
بہتر ہے، اور آپ مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو پی ایم صاحب کا یہ واقعہ بہتر لگا یا نہیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن آن رکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو مجھے ڈھیر ان باکس بھی آتے ہیں، کمنٹ بھی آتے ہیں، لائکس بھی آتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اور سوری، معذرت کے ساتھ کہ میں 2-3 دن آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے سامنے نہیں آ سکی، وہ اس کی وجوہات تھوڑی تھی کہ رمضان مبارک ہے، عبادت میں اور تھوڑا سا گھر کے کاموں میں تھوڑی سی مصروف ہوں تو اس وجہ سے بہت معذرت کے ساتھ۔ اور اب میں ڈیلی بیسس پہ آیا کروں گی، 9 بجے 10 بجے میں آن لائن بھی لائیو بھی آتی ہوں، تو اگر کسی نے مجھ سے وہاں پہ کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہو تو آپ وہاں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔